हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे। आज मैं स्टोरी जो लेके आया हूँ वो है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये कहानी अराउंड 1947 के आसपास की है। उस टाइम पे वॉर्स का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा दौर चला हुआ था। तो रशियंस ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स और प्रोडक्टिव बन सकें। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे सोल्जर्स सोएंगे नहीं, हम ऐसा कुछ इन्वेंट करें जिसकी वजह से हमारे सोल्जर बिना सोए अगर रह सके कई कई दिनों तक, तो हम वॉर्स में बहुत जल्दी और ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो हम वॉर्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो हम वॉर्स में इजीली जीत जाएंगे। हम रात को भी हमला कर सकेंगे, युद्ध करना होगा तो दिन में युद्ध करेंगे, रात को ट्रैवल करना होगा तो ट्रैवल करेंगे। तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, हम इजीली और कम समय में वॉर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये सब सोच के रशियन गवर्नमेंट ने, सोवियत यूनियन हुआ करता था उस ज़माने में, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, उन्हें परमिशन दी। एक लैब असाइन की एक बहुत ही कोवर्ट जगह पे, और वहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। अब एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए थे। तो वहाँ रशियंस ने जो हीनियस क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने स्टेट के खिलाफ या कुछ स्पाई एजेंट्स जो उन्होंने पकड़े हुए थे, उनको टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ में लिया और उन्हें एक झूठी उम्मीद दी कि अगर तुम 30 डेज़ तक इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी सज़ा से आज़ाद कर दिया जाएगा। उन क्रिमिनल्स के पास इससे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी सज़ाए मौत भुगत रहे थे। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए उन 5 क्रिमिनल्स को एक गैस चैम्बर में लॉक कर दिया जाता है। उस गैस चैम्बर में 30 डेज़ का रेडी टू ईट मील और कुछ किताबें और थोड़ा बहुत बेसिक सा सामान जैसे टिश्यू पेपर, वाटर, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी गई थी। उनको साफ निर्देश थे कि ये सेल अब 30 डेज़ बाद ही खुलेगी। जैसे ही उनको उसके अंदर लॉक किया गया और गैस रिलीज़ कर दी गई। वो गैस ऐसी थी कि इससे आपको नींद नहीं आती थी, आपकी नींद को सप्रेस कर देती थी। तो रशियंस यही टेस्ट करना चाहते थे कि इस गैस को अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करें हमारे सोल्जर्स पे तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। शुरुआत के कुछ दिन तक एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा था। उनमें से कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट सोया नहीं था और कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा था। लेकिन 6th डे एक टेस्ट सब्जेक्ट ने चिल्लाना शुरू किया और वो घंटों तक चिल्लाता रहा। उसके इस घंटों तक चिल्लाने की वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स खराब हुए और उसने अपनी बोलने की शक्ति खो दी। बाकी सारे टेस्ट सब्जेक्ट फिर भी शांत थे। वो ये सब देख रहे थे लेकिन कोई अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा था। फिर कुछ दिन निकले और कुछ दिन बाद 9th डे पे एक और सब्जेक्ट चिल्लाने लगा। उसकी भी हालत वैसी ही हो गई और इस बार जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचे थे वो भी थोड़ी थोड़ी अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाने लगे थे, जैसे दीवारों में सर मारना, जो भी खाने के सामान और पीने के पानी वगैरह थे, जो भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल थी, उनको इधर उधर फेंक देना। ये सब रिसर्चर्स वन वे मिरर से देख ही रहे थे, कंटिन्यूस वॉच कर रहे थे उनके सारी एक्टिविटीज़ को। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने वहाँ पे जो बुक्स अवेलेबल थी उनमें से पन्ने निकालना शुरू किया और उन पन्नों से जो वन वे मिरर था उसको अंदर से एकदम कवर कर दिया। अब रिसर्चर्स अंदर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और ये सिर्फ 11th डे था उस एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद रिसर्चर्स ने उस गैस चैम्बर को खोलने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो यही देखना चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट का उनके बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद कुछ दिन यूं ही बीत गए। रिसर्चर्स को माइक के थ्रू उनकी एक्टिविटी की
आवाज़ आती रहती थी, इससे वो श्योर रहते थे कि हाँ अंदर सब ठीक है और सब जिंदा है। लेकिन 14th डे पे वो भी आना बंद हो गई। तब रिसर्चर्स को थोड़े डाउट होने लगे, क्योंकि वो अंदर वन वे मिरर्स के थ्रू देख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें ये पता नहीं था बिल्कुल भी कि अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें देखना चाहिए कि अंदर हुआ क्या है। रिसर्चर्स ने अपने कमांडर को इस बारे में बताया। कमांडर ने इस बात की परमिशन दी, और जब उस गैस चैम्बर को खोल के देखा गया तो वहाँ पे खड़े हुए सोल्जर्स, कमांडर्स, रिसर्चर्स सबके होश उड़ गए। जो फर्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट था, जिसके गले की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, उस बंदे की पेट की अतड़ियाँ बाहर निकली हुई होती हैं, सब तरफ खून ही खून हुआ होता है। बाकी चारों टेस्ट सब्जेक्ट्स ने अपने अपने स्किन की कवरिंग अपने ही नाखूनों से उतारी हुई होती है, सब तरफ से खून ही खून बह रहा होता है। उस पूरे गैस चैम्बर में खून के अलावा कुछ नहीं होता, और अपने इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाले हुए होते हैं। उन सबको जब ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से गैस चैम्बर से बाहर निकाला जाता है, तो वो लोग इतना विरोध करते हैं, फिजिकल होते हैं उनके साथ, चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से बाहर मत निकालो, अगर हमें यहाँ से बाहर निकालोगे तो हम मर जाएंगे, अगर हम सोएंगे तो हम मर जाएंगे। ये हालत देखते हुए रिसर्चर्स को समझ में आ चुका था कि ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, और उनका एग्रेशन देखते हुए रिसर्चर्स ने कमांडर को सजेस्ट किया कि नहीं, अब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है और हमें इन टेस्ट सब्जेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने कंक्लूज़न पे पहुंच चुके हैं। और कमांडर ने उसी वक्त उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को शूट कर दिया। उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट, जिसकी कुछ लास्ट सांसें बची थी, उसने जाते जाते रिसर्चर की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली फ्री। ये थी आज की कहानी गाइज। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।